महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है। महाकाल मंदिर अग्निकांड की रिपोर्ट पेश, 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश की। गुलाल की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। घटना की जांच की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। प्रोटोकॉल और नियम बनाए थे, जिसका उल्लंघन कई लोगों द्वारा करना पाया गया। मंदिर के जिम्मेदारों को पालन करवाना था, जो नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से मंदिर में गुलाल गया। सिक्योरिटी एजेंसी भी जिम्मेदार है। घटना के बाद समय पर ताला नहीं खुला था, बोले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह। सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। मंदिर में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन पर शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में 5 लोगों को चिन्हित किया गया। मंदिर में पुजारियों और सेवकों की संख्या निर्धारित की जाएगी। घटना से सबक लिया है। देश भर के 4 बड़े मंदिरों में त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट के लिए टीम भेजी जाएगी। महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से ला कर के डाला गया और बाहर से लाया गया, और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था, उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। इसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में ज़िम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया, वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाए। जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। मंदिर में जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई
प्रस्तावित की जाएगी। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस स्तर पर मैं सक्षम हूँ, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ पे शासन स्तर से कोई कार्रवाई होनी है तो शासन स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। जहाँ पर जो लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऐसे मटेरियल को ले गए थे अंदर जिससे कि फ्लैश फायर हुई है, वो भी निश्चित तौर पर इसमें जब आगे और बयान होंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके खिलाफ भी जो प्रबंध समिति के माध्यम से कार्रवाई होगी। अभी जो है विभिन्न, जैसा मैंने बताया, जिन लोग ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनका जो है हम लोग कर रहे हैं। नाम अभी जो है जांच रिपोर्ट में नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस स्तर पर लापरवाहियाँ हुई हैं वो उल्लेखित किया गया है। तो उसके आधार पर जिन्हें हमें कार्रवाई करनी है, नोटिस जारी करनी है, जैसे 4-5 लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट आने में अभी समय है, क्योंकि अभी कई लोग अभी भी भर्ती हैं अभी अस्पताल में। उनसे भी पूरा मामला फर्स्ट हैंड जानने की आवश्यकता है, उनके पूरे बयान लेने की आवश्यकता है। और जो ब्रॉडर बिंदु इस समिति को दिया गया है कि मंदिर में किस प्रकार से SOPs सभी त्योहारों के लिए तय होने चाहिए, कितने लोग गर्भगृह में रहें, इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। इस सब के लिए एक वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जिसमें जो लोग अभी पुजारी अभी अस्पताल में हैं उनके भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है, और अन्य विद्वानों के भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है। देखिए, केमिकल जो पाया जाएगा वो तो अभी लैब से रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए जो है अंतरिम रिपोर्ट है। जो एग्जैक्ट केमिकल है वो जो है लैब रिपोर्ट में ही आएगा। लेकिन अंदर जो डिसाइडेड था कि सीमित मात्रा में भेजा जाए, वो सीमित मात्रा में नहीं गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में गया है। लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए जो कार्रवाइयाँ होनी वो तो होनी ही है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए अभी हम लोग कल 4 बड़े मंदिरों में देश के टीमें भी रवाना कर रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएँ की जाती हैं। विभिन्न पर्व वहाँ पर भी मनाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाए जाते हैं कि जो है ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती हैं, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। देखिए, मंदिर समिति ने हर्बल गुलाल जो पूरे इसके लिए बनाया था, करीब उनके द्वारा 2 कुंटल गुलाल पूरे उसके लिए बनाया गया था, ऐसा मंदिर समिति के प्रशासक द्वारा हमें सूचित किया गया है। उसमें से 4 से 5 किलो जो है अंदर उपयोग होना था गर्भगृह में, लेकिन निश्चित तौर पर जो गर्भगृह में उपयोग हुआ है, जो मात्रा वीडियोस में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत अधिक है। जो दोषी हैं वो मैंने बताया है कि निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में, और रिपोर्ट के आधार पर जिस स्तर से जिसके विरुद्ध कार्रवाई होनी है उस स्तर से उस विरुद्ध